स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा था, अभी इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे सेल के बारे में और इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। अब ये स्टार्ट होने जा रहा है, इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप ऑफ सेल। आप जानते हैं कि टाइप ऑफ सेल, सेल तो आपने देखा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली आपने देखा ये जो सेल है ये मेनली टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नेचर के बेस पे ये दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये टाइप ऑफ सेल की बात कर रहे थे, ये किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ nucleus, and on the basis of nature of nucleus, cells are mainly two types, that is first prokaryotic cell एंड सेकंड आपने देखा ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसमें पहले हमने बताया प्रोकैरियोटिक में प्रो मींस प्रिमिटिव, या इसको क्या बोलते हैं? बिफोर, और ये है कैरियन। कैरियन इक्वल टू क्या होता है? न्यूक्लियस। ये देखा कैरियन क्या है? न्यूक्लियस। ये यूकैरियोटिक में यू इक्वल टू क्या होता है? ट्रू। और ये है कैरियन, एंड कैरियन इक्वल टू क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस का सेकंड नाम कैरियन होता है। तो देखा आपने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, दो सेल के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसके बारे में भी आप देख रहे हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसमें बिफोर यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों एब्सेंट होता है। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये देखिए दोनों आपने अभी देखा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये दो मेन होते हैं। इसके अलावा एक मेसोकैरियोटिक जो मिक्सोफाइजी में होता है, तो वो उसकी बात नहीं करेंगे, क्यों? आप देख रहे हैं दोनों की। अब दोनों का डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अभी आपने देखा टाइप ऑफ सेल मेनली टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर नेचर ऑफ क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेस पे दो तरह के सेल होते हैं, जिसमें आपने नाम बताया था अभी। एक फर्स्ट जो नाम बताया, ये प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये आपने देखा सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। तो ये दो सेल के बारे में देखिए, ये दोनों डिफरेंस क्या होता है इस दोनों सेल में, इसके बारे में देखिए। देखिए प्रोकैरियोटिक में अभी नाम बता रहे थे कि इसमें क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मींस कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट, जबकि इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। यानी ये बता रहे थे इट हैज unorganized nucleus, that is nuclear membrane and nucleolus are absent, जबकि इसमें यूकैरियोटिक में इट हैज ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कैसा होता है ये? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, that is nuclear membrane and nucleolus are present, यानी इसमें आपने देखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, इसमें डबल सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम जो है न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड्स।
यानी न्यूक्लियोइड है, या इसी को जीनोफोर बोलते हैं। अब देखिए अभी नाम बता रहे थे कि इसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, ये नाम बता रहे थे कि इसमें 70s टाइप का क्या होता है, राइबोसोम होता है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, जबकि अभी यूकैरियोटिक में देखा इसमें 80s का राइबोसोम होता है। इसमें 80s टाइप ऑफ राइबोसोम एक्सेप्ट कुछ डबल सेल ऑर्गेनेल, जैसे कि आपने देखा ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसमें देखा आपने, इसमें 70s टाइप का राइबोसोम होता है। तो एक्सेप्शन है, इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन मेनली जो है 80s टाइप का राइबोसोम होता है। जबकि ये देखा आपने कुछ ऐसे भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसमें 70s का राइबोसोम होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, जबकि इसमें देखा डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए विथ क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये आपने देखा कि जो नाम बता रहे थे कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में ये डीएनए क्या होता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन। दे आर जनरली, ये क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। दे आर जनरली स्मॉल साइज, दे आर जनरली क्या है, ये स्मॉल साइज का होता है। जबकि ये देखा ये क्या होता है, लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज होता है। तो ये आपने देखा नेक्स्ट पॉइंट के लिए। आप देखिए इसके डिफरेंस क्या है, इसमें डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये एब्सेंट होते हैं और इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें देखा डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, जबकि इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये चीजें इसमें जो है एब्सेंट। इसमें क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिडली, तेजी से क्या होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें आपने देखा स्लो मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होता है भाई, स्लो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये आपने देखा है कि रैपिडली जो है डिवाइड करता है, जैसे बैक्टीरिया तेजी से डिवाइड करता है। अब देखिए इसमें अभी ना बताया कि इसमें इंसिपिएंट टाइप का न्यूक्लियस भी होता है। इसके अलावा आपने देखा इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डीएनए, ये डीएनए जो है सर्कुलर होता है। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। जबकि इसमें देखा ये कैसा होता है, लीनियर डीएनए होता है। एक्सेप्शन है, एक माइकोप्लाज्मा है जिसमें हो सकता है। तो ये आपने देखा, ये जो नाम बताया कि ये सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें मीसोसोम जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है तो इसमें आपने देखा होगा कि इंस्टेड मीसोसोम प्रेजेंट, मीसोसोम इसमें प्रेजेंट होता है जो रिस्पायरेशन का काम करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रेजेंट होती है। आप देखिए यहां पर अभी नाम बता रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। इसके जगह पे क्या है, ये मीसोसोम होता है जो रिस्पायरेशन का काम करता है। क्या करता है, रिस्पायरेशन। इसमें जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड्स होता है। इसमें एक नाम बताते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड्स क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मिड्स क्या होता है, ये एब्सेंट होता है।
तो ये आप देख रहे हैं कि ये जनरल जो चीजें आप आपको बता रहे थे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, इसमें सेल डिवीजन ए माइटोसिस से होता है, और जबकि इसमें देखा ये माइटोसिस में दोनों होता है। इसमें जो फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये इस तरह से आप देखिए दोनों का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक में अभी नाम बता रहे थे कि ये प्रिमिटिव टाइप का, यानी इसमें जो न्यूक्लियस है प्रिमिटिव या इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इसलिए इसका नाम न्यूक्लियोइड या इसी का नाम जीनोफोर, जबकि ये ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। आप देखिए 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जो आप देख रहे हैं इसमें 80S टाइप का राइबोसोम होता है, जो 60 + 40S पे डिवाइड होता है, ये 50 + 30 में। इसमें डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं, इसमें डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन, इसमें दे आर जनरली स्मॉल साइज, जबकि ये क्या होता है लार्ज साइज। और ये डबल जो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें देखिए स्लो होता है, इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जबकि इसमें स्लो होता है। और इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें लीनियर डीएनए होता है। और ये इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होती है, जबकि इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मिसोसोम होता है, जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। और इसमें प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके अलावा अब इसमें कौन कौन से और डिफरेंस होते हैं, जैसे कि अभी नाम बता रहे थे कि सेल डिवीजन ओनली ए माइटोसिस होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है, जो एक बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करके 2 जो है बैक्टीरिया यानी कि 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8 बनाएगी, तो 1 से 2 बनता है, ये इसमें बाइनरी। इसमें जो है माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है यूकैरियोटिक में। इसमें जो प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला है, ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जिसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है, जबकि इसमें फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ये बता रहे थे इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक कपल होते हैं, एक साथ होते हैं, जबकि इसमें सेपरेट अलग अलग होता है, ट्रांसक्रिप्शन अलग होता है, ट्रांसलेशन अलग होता है। ये बता रहे थे इसमें एग्जाम्पल जो आता है वो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसे प्लांट और कौन सा एनिमल सेल, इसके अलावा जितने भी हैं यानी कि यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो ये आपने अभी देखा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया आप देखिए क्या होता है। ओके, ये है मीजोसोम, ये मीसोसोम रिस्पायरेशन का काम करता है। क्या करता है भाई, ये रिस्पायरेशन, मीसोसोम से क्या होगा रेस्पायरेशन। इसमें क्या कई राइबोसोम जब मिल जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम। यही आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि इसमें जो राइबोसोम होता है ये 70S टाइप का क्या है राइबोसोम, 70S टाइप का क्या है राइबोसोम होता है। अभी हमने बताया इसमें जो न्यूक्लियस है इसका नाम क्या है न्यूक्लियोइड है, या इसी का नाम क्या है जीनोफोर। अब इसमें अभी नाम बता रहे थे कि इसमें क्या होता है भाई ग्लाइकोजन भी होता है, ये स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल है, ग्लाइकोजन भी होता है, जिसके बाद अब इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स भी होते हैं। इस तरह से इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स भी होते हैं। ये देखा फिम्ब्री भी है, इसमें सर्कुलर क्या है सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये नाम जो बता रहे थे कि यहां पर जो नाम अभी देखे फिगर में कि इसके अनुसार स्लाइम लेयर है रेजिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस, ये सबसे बाहर होता है रेजिस्टेंस टू फैगोसाइटोसिस। यानी आपने देखा एंटीबायोटिक जो भी देते हैं इसको प्रोटेक्शन करता है। अब देखिए ये सेल वॉल होता है जो म्यूको कॉम्प्लेक्स या पॉलीपेप्टाइड ग्लाइकेन्स का बना होता है, म्यूको कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। तो ये जो सेल वॉल होता है ये म्यूको कॉम्प्लेक्स या पेप्टिडो
ग्लाइकेन। ये क्या बना होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो यही अंदर फोल्ड करके मीसोसोम का फॉर्मेशन करती है। इसके अंदर जो सेल वॉल में जो फ्लूइड होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आप देख रहे हैं ये सर्कुलर डीएनए होता है जो रिप्लिकेशन काम करता है। इसमें चारों तरफ फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला, एक फ्लैजिला यानी कि इस फ्लैजिला मेनली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। बेसल, ये बॉडी जहां से राइज होता है, हुक होता है, फ्लैजिलम होता है, ये फ्लैजिला बोलते हैं। जो बैक्टीरिया में 9+2 का इसमें अरेंजमेंट होता है क्योंकि सेंट्रल सेट इसमें एब्सेंट होता है। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये पिलाई होता है। देखिए आपने अभी देखा हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है। ये जो है रिप्रोडक्शन में और अटैचमेंट में हेल्प करता है। जैसा कि आपने देखा था कि ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और ये हमने बताया होस्ट से क्या करता है भाई, होस्ट से अटैचमेंट जब करना होगा तो अटैचमेंट के लिए भी काम करता है। होस्ट अटैच करता है यानी अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें भी हेल्प करता है। और इसके थ्रू तो जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज भी होता है। इसमें लिपिड ग्लोब्यूल्स भी होते हैं, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। तो ये हमने बताया था, ये जो है ये बैक्टीरियल सेल है जिसको हम एक्चुअली ये टिपिकल क्या है बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे थे। और इसमें ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं क्योंकि मीसोसोम रिस्पायरेशन है, इसके अलावा भी आपने देखा था कि हमने बताया सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारी इसमें डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये आप इसके अलावा आप देख ही रहेंगे सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ये तो मीसोसोम भी है। यानी सब मिलाकर के देखा, इसका नाम बता रहे थे कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। ये डीएनए का क्या होगा, रिप्लिकेशन जब होता है तो ये डीएनए रिप्लिकेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ये पॉलीराइबोसोम है जो आपने देखा होगा एक के बाद एक एक राइबोसोम अटैच प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है और इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि ये पिलाई है, रिप्रोडक्शन है, फेमरी है, ये होस्ट अटैचमेंट में काम करता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होता है। और ये इस तरह से इसके देखिए जो हमने बताया था स्ट्रक्चर जो होता है एक्चुअली देखिए सब में अलग होता है। जैसे शेप ऑफ बैक्टीरिया, तो शेप ऑफ बैक्टीरिया में जो देखे कई शेप के होते हैं, बैसिलस भी होता है, कोकस भी नाम सुना होगा, ये वाइब्रियो भी, स्पाइरलम भी होता है। यानी शेप ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उसमें भी होता है। सबकी साइज जो है अलग अलग होता है। तो ये बैक्टीरियल सेल है जो इसमें आपको एनसीईआरटी के अनुसार इसको पढ़ना है। इसको जितना हमने बताया ये चीजें टोटल उसमें जो है पॉइंट टू पॉइंट क्या है लिखी है। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कौन सा, शेप ऑफ बैक्टीरिया। देखा आपने ये बता रहे थे शेप ऑफ बैक्टीरिया में ये कौन कौन से, जैसे बैसिलस ये रॉड शेप होता है, ये बैसिलस जो होता है रॉड शेप होता है, जबकि कोकस जो है स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है ये, स्फेरिकल शेप। ये देखा वाइब्रियो कॉमा शेप होता है, कैसा होता है ये कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है, कॉमा नुमा होता है। जबकि स्पाइरुलम क्या होता है, स्पाइरल शेप, ये होता है स्पाइरल शेप। तो ये देखा आपने जिसमें नाम बताए थे कि यहाँ पर एक्चुअली में जो नाम बता रहे थे कि बैसिलस है, जिसमें नाम बताया बैसिलस है, कोकस है, स्पाइरुलम है, तो BCS भी यानी कि ये टोटल जो है इसमें इतने सारे हैं शेप। और इसमें साइज ऑफ बैक्टीरिया में आप देखें जैसे कि आपने देखा PPLO ये 0.1 म्यूएम होता है, एक साइज का जरूर सीक्वेंस में आ जाता है, इसलिए साइज को याद करेंगे। PPLO 0.1 म्यूएम, जबकि टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 म्यूएम, 1 से 2 म्यूएम होता है। जबकि वायरस का शुरू होता है 0 से 0.02 से 0.2 म्यूएम होता है। जबकि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 म्यूएम होता है, जबकि अदर जो बैक्टीरिया होता है 1 to 3 म्यूएम होता है। तो ये कुछ नाम बता रहे थे कि ये साइज ऑफ बैक्टीरिया के लिए। अब देखिए जो बैक्टीरिया के जब स्टेनिंग करते हैं, SC ग्राम ने किया था, क्रिस्टल वायलेट ये स्टेनिंग है, इसको बोलते हैं ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन। और इसका स्टेनिंग जब स्टेनिंग किया बैक्टीरिया का तो आपने देखा कि ये सेफरिन वगैरह से स्टेन करते हैं। किससे करते हैं, सेफरिन से। ये क्या किया, ग्राम पॉजिटिव उसको बोला टू टेक स्टेन, जो स्टेन लेता है ब्लू या पर्पल कलर लेता है तो सेफरिन से, तो ये समझ आते हैं ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, तो इसका नाम रखा ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन नहीं लेता है, कोई कलर नहीं है, ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मेनली टू टाइप, दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया टू टेक स्टेन,
दैट इज आपने देखा ब्लू एंड पर्पल, जब सेपरिन से स्टेन करते हैं तो ब्लू या पर्पल कलर लेता है। तो इस तरह के देखा बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव, और ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम होता है, और ये क्या होता है बैसिलस सबटिलिस होता है। तो ये नाम बता रहे थे। इसके अलावा जो ग्राम निगेटिव होता है, डू नॉट टेक स्टेन, नो कलर, कोई कलर ऐसा नहीं, इस तरह के बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इशर्सिया कोलाई, ई कोलाई और एसिटोबैक्टर के नाम देते। तो ये आपने देखा इस तरह से बैक्टीरिया का देखा शेप एंड साइज की बात कर रहे थे, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, जो ऑलरेडी आपने देखा होगा इसमें एनसीईआरटी में ये जो पॉइंट है, जबकि डिटेल इसको बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ाते भी है, लेकिन इतना तो इसमें दिया है जो एनसीईआरटी के अनुसार। आप एनसीईआरटी देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा, एनसीईआरटी का रिवीजन है ये। अब इसमें देखिए राइबोसोम भी है, और राइबोसोम के अलावा आपने देखा पॉलीराइबोसोम भी आता है। तो ये आपने अभी देखा कि इसमें ये राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम में देखिए 70S और 80S दोनों होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है, जो 50 और 30S में क्या होता है चेंज होता है। तो ये नाम जो बता रहे थे राइबोसोम में, ये राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम क्या है जिसके बारे में बता रहे थे कि ये इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर एसोसिएट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, यानी इन प्रोकैरियोटिक, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ये आपने देखा ये एसोसिएटेड विथ कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या है सेल, एंड दे आर अबाउट देखा ये 15 से 20 nm होता है। इसकी जो साइज होती है, ये साइज अबाउट इंटू 20 nm, ये जो है साइज होती है। तो ये देखा राइबोसोम की बात कर रहे थे, जबकि अभी सभी जानते हैं कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें कितना होता है, इट हैज 70S टाइप का राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम दैट इज यूनाइटेड टू सब यूनिट 50S प्लस 30S, ये दो सब यूनिट में क्या होता है ये डिवाइड होता है। तो देखा आपने ये राइबोसोम की बात कर रहे थे कि राइबोसोम होता है, और इस तरह से आपने देखा कि इसके अलावा पॉलीराइबोसोम क्या होता है, जब मेनी राइबोसोम अटैच हो जाए सिंगल mRNA पे तो उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। जैसा कि आपने देखा ये पॉलीराइबोसोम है या पॉलीसोम इसको बोलते हैं, मीन्स मेनी राइबोसोम अटैच ऑन mRNA। देखिए ये बहुत सारे राइबोसोम अटैच होकर के mRNA पे, ये सिंगल mRNA, दीज आर कॉल्ड, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस। मेनी राइबोसोम अटैच ऑन mRNA and it is responsible for ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि अभी हमने बताया था ये mRNA है, इस पे देखिए ये राइबोसोम एक है, फिर देखिए दूसरा है। इस तरह राइबोसोम, मेनी राइबोसोम जब अटैच हो जाए, ये क्या है mRNA है, मैसेंजर RNA है, इस पे जब अटैच हो जाए तो इसी को पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। क्या होता है भाई, पॉलीराइबोसोम। तो ये आपने देखा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है पॉलीराइबोसोम। जबकि एक नाम सुना होगा इंक्लूजन बॉडी, यानी रिजर्व फूड मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। तो ये नाम बता रहे थे। नेक्स्ट, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी आप देखिए इन प्रोकैरियोटिक सेल रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल
इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक सेल स्टोर इन साइटोप्लाज्म स्टोर इन साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड, देखा इंक्लूजन बॉडी, यानी रिजर्व फूड मटेरियल। जब जो आपने देखा इसके नाम बताया, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है साइटोप्लाज्म में, इसी को इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ये दीज आर नॉट बाउंड, देखिए बाउंड मेम्ब्रेन, यानी दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, ये बोल सकते हैं इसके लिए, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, नॉट बाउंड बाय क्या है, एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कोई मेम्ब्रेन सिस्टम इसमें बाउंड नहीं होता है। और इस तरह इसमें जाता है फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफाइसियम ग्रेनुल्स। इसमें एग्जांपल आता है, कौन सा एग्जांपल आएगा भाई, फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफाइसियम ग्रेनुल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स। कौन सा आएगा भाई, ग्लाइकोजन। तो ये नाम जो बता रहे थे, कुछ टर्म थे जो इसके बारे में आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक गैस वैक्यूल है जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया में होता है। एक इसमें आता है कौन सा भाई, गैस वैक्यूल, यानी इट इज फाउंड इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, सल्फर ब्लू ग्रेन बैक्टीरिया, और कौन सा भाई, ये क्या होता है, गैस वैक्यूल जो होता है, ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल ग्रीन, देखा पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड किसमें हो सकता है, एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, किसमें हो सकता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये आपने नाम अभी बता रहे थे कि इसमें ब्लू भी होता है, ये देखा सल्फर ब्लू बैक्टीरिया, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो ये पर्पल भी है, ये ब्लू ग्रीन भी है, और क्या है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये कुछ टर्म है जो इसके बारे में देखें। अब इसके बाद एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में देखते हैं। ओके, देखिए डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो सभी जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में एब्सेंट होता है। ये आपने देखा कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में एब्सेंट होता है। कुछ एनिमल है जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना में क्या होता है, ये कनेक्टिव लिंक होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी बता रहे थे कि ये प्लांट सेल ऑटोट्रॉपिक, ग्रीन होते हैं तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो अपना जो है फूड स्वयं बनाते हैं। ये जो है डिपेंड होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। अभी बता रहे हैं कि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स, कूड़ा करकट का डब्बा होता है, जबकि इसमें स्मॉल या एब्सेंट होता है एनिमल में। अभी हमने बताया था यहाँ पे कि देखिए फर्स्ट अब प्लांट सेल की बात करें एनिमल में कि ये हेटरोट्रॉपिक है, ये ऑटोट्रॉपिक है और हेटरोट्रॉपिक होता है एनिमल, क्योंकि ये प्लांट पे डिपेंड होता है। इसमें सेल वॉल मेन देखिए जो कैरेक्टर होता है प्लांट का, ये आपने देखा प्लांट और एनिमल का, ये सेल वॉल है। सेल वॉल मेनली जो है प्लांट में होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। ये प्लास्टिड भी देखा आपने कि ये क्या होता है प्लांट सेल में, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि इसमें स्मॉल या एब्सेंट होता है। ये बताया इसमें सेंट्रियोल जो है एब्सेंट होते हैं, इसमें लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें दोनों क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें साइटोकाइनेसिस जो प्लांट में होती है वो सेल प्लेट मेथड से होता है। बीच में देखिए गोल्गी बॉडी है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है, पहले मिडिल लेमला बनता है, फिर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, इस तरह बनते हैं। इसमें साइटोकाइनेसिस बाय फरोइंग मेथड, कौन सा मेथड होता है, फरो।
तो फॉलोइंग मेथड होता है, क्योंकि बीच में जो है इस तरह सेल जो है बीच में दबते हैं और दबने के बाद दूसरा जब आता है तो ये दोनों जो बीच में दबने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा फॉलो बताता है। इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन, इसमें जो गोल्गी बॉडी होती है प्लांट में, क्योंकि प्लांट एनिमल दोनों में होती है, प्लांट में गोल्गी बॉडी जिसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ये गोल्गी बॉडी प्लांट में इसका नाम डिक्टियोसोम होता है, डिक्टियोसोम होता है, जबकि एनिमल में केवल गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी अपरेटस। ये बता रहे थे कि इसमें कंटेक्टाइल वैक्यूल जो है एब्सेंट होता है। किसमें? ये प्लांट सेल में कंटेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ये एनिमल में होता है, जैसे कि अभी आपने देखा अमीबा वगैरह का नाम सुना होगा, तो ये नाम बता रहे थे। इसमें कंटेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक जो वाटर है उसको क्या करता है? रिमूव करता है, यानी कि बैलेंस करने का काम करता है। ये नाम बता रहे थे कि इसमें स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल जो प्लांट है इसमें स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है, जबकि इसमें देखा एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ये स्टार्च वो ग्लाइकोजन, ये स्टार्च के फॉर्म में होता है, इसमें क्या है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब यही जो है अभी बता रहे थे कि इसमें क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है वो सेल वॉल होता है, आउटर लेयर। जो नॉन लिविंग होता है इसमें जो एनिमल में आउटर लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो लिविंग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों का जो मेन डिफरेंस एनिमल और प्लांट का है ये आपके सामने क्लियर। आप देखिए इसके फिगर देखिए, ये सेल की बात करते। सेल में क्या है कि ये जो है अभी आप देखा प्लांट सेल है। प्लांट सेल में जो नाम बता रहे थे कि एक्चुअली में जो प्लांट सेल होता है इसमें क्या होता है, जैसा कि आपने पहले बताया था, बीच में न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस मास्टरमाइंड होता है, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस को, कि ये इसका जो है पीओ होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब ये प्रोटीन राइबोसोम प्रिकर्सर का काम करता है। इसमें देखिए गोल्गी बॉडी होती है जो ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, और इसी में न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर, उसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ये देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सबसे आउटर में क्या होता है? सेल वॉल होता है, और बीच में जो होता है मिडी लेमला होता है। ये क्या होता है? मिडी लेमला, जो कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। ये वैक्यूल आप देख रहे हैं, ये जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ये वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स है। जितना बेकार चीजें होती है इसके अंदर आता है, इसलिए इसको वेस्ट डिपॉजिट बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होता है और इसके अंदर सेल सेप होता है, जिसमें सेल सेप में देखा एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है जो कलर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बता रहे थे कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको हम ये एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं, एटीपी पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी का घर इसको बोलते हैं, ऊर्जा का घर बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन में हेल्प करती है और रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज करती है। इसमें देखिए राइबोसोम होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये राइबोसोम होता है जो न्यूक्लियोलस इसको बनाता है। इसमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियोलस में भी नहीं है और लाइसोसोम में भी नहीं है, सेंट्रियोल में भी नहीं होता। ये इसके बाद बताया क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ये किचन हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको, किचन हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इसमें जब लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होती है, फूड इसमें बनता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसी में देखिए ये फ्लूइड जो होता है साइटोप्लाज्म होता है, हाइलोप्लाज्म इसको बोलते हैं। और ये इसमें पैराक्सीसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक करता है, पैराक्सीसोम ग्लाइकोसोम ये बताया। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो आप देख रहे हैं, और ये आगे आप देखे होंगे क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन में ये सब हेल्प करते हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, जहां दोनों के बीच में ये जो कनेक्शन होता है, जो गैप होता है, उसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। ये दोनों का कनेक्शन के बीच में पोर होता है। इसमें देखा न्यूक्लियस है जो आउटर मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, यानी ये स्मूथ भी होता है, एक रफ भी होता है। तो स्मूथ होता है ये फैट लिपिड की सिंथेसिस करता है, जबकि ये क्या होता है रफ जो है, ये जो है आपने देखा होगा अटैच होकर प्रोटीन की क्या करता है? सिंथेसिस करता है। और कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो ये आपने देखा, अभी प्लांट सेल की बात कर रहे थे कि प्लांट सेल में होता है। अब देखिए नीचे हम बता रहे थे अब एनिमल सेल, आपने अब ये बता रहे थे एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये माइक्रोबिलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आउटर लेयर, जबकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। जबकि प्लांट में आउटर क्या था? सेल वॉल था। इसमें जो एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसमें देखिए इसमें सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में, पैराक्सीसोम भी होता है।
लाइसोसोम भी होता है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, अपने सेल को डिजॉल्व करता है। और ये राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, स्मूथ भी होता है, और अभी बताया साइटोप्लाज्म भी होता है। इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस भी इसमें भी होता है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और ये भी बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, और इसमें गोल्गी अपरेटस होता है। जबकि प्लांट में इसका नाम हमने डिक्टियोसोम बताया था। तो इस तरह एनिमल और प्लांट दोनों सेल आपने देखा, दोनों में ये देखिए सेल का डिफरेंस है। और ये सेल में से जरूर जो है कभी कभी फिगर भी आ जाता है, इसलिए दोनों को एक बार देखना जरूरी है। क्लियर है? तो आप जो है दोनों को एक बार फिगर जरूर ड्रा करें। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट आइटम आउट ऑफ इंडिया के लिए कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम मेन जो पॉइंट है उसका नाम क्या बताएंगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो देखा आपने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने देखा इसमें इंटीग्रल प्रोटीन भी है, और जो साइड में प्रोटीन होती है उसको पेरिफेरल प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन शुगर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, क्योंकि एक बार ये लिपिड है, फास्फोलिपिड लेयर होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने देखा होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको सिंगर और निकोलसन ने किया था। तो ये फिगर आप देख रहे हैं। इसके बाद हम जो फिगर बना आपको समझाने जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये सिंगर निकोलसन ने किया था। मोस्ट एक्सेप्टेड फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड लेटेस्ट थियरी एंड प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। और ये मोजाइक पैटर्न क्यों है, फ्लूइड नेचर क्यों होता है, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज की सेवा समाप्त करते हुए एक बार बोलेंगे जय हिंद, जय एमबीबीएस।